now. दीदी नौकरी मिल गई। अरे वाह, मुबारक हो। फिर तो ढेर सी शॉपिंग। हाँ दीदी, नया मोबाइल, जीन्स, जैकेट। ठहरो शहजादे, तनख्वाह से पहले ही खर्च। इंस्टेंट कर्ज भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दीदी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन दावत देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दीदी, दावत मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें बात होती है हर उस नेशनल स्कीम की जो कि आपके फायदे से जुड़ी है। आज हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम की। हमारे वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की। स्टार्टअप इंडिया हुकूमत हिंद की एक अहम शुरुआत है, जिसका मकसद मुल्क के तमाम स्टार्टअप्स और नए आइडियाज़ को एक मजबूत माहौलियाती निज़ाम देना है, जिससे मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ हो और एक बड़े पैमाने पर रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हों। इस स्कीम के तहत वो कोई भी शख्स जिसके नाम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या फिर जिसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, और जिसका सालाना टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, इसके लिए रजिस्टर करा सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जनरल मैनेजर फील्ड मिस बीना वाहिद। बीना जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। आपसे इस स्कीम के बारे में तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। केंद्र सरकार ने देश में रोजगार बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। इनमें स्टार्टअप इंडिया बेहद अहम साबित हुआ है। स्टार्टअप इंडिया सरकार की ऐसी योजना है जिससे देश और देश की युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। स्टार्टअप इंडिया के बारे में हमें जब नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया का उद्घाटन किया था विज्ञान भवन में, तो उस इवेंट के ड्यूरिंग ही हमें स्टार्टअप इंडिया के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिली थी। गवर्नमेंट से हमें काफ़ी हेल्प मिली है। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अचीव रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर एमिशंस, तो हमें पेटेंट पे काफ़ी सब्सिडी मिली है, और पेटेंट अच्छी कंपनी से पेटेंट करवाना इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटी फॉर अस, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी सेंट्रिक इनोवेशन है। तो पेटेंट पे हमें सब्सिडी मिली थी, हैवी सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट, तो हमारी फ़ीस वेव हो गई थी। न सिर्फ ये योजना स्टार्टअप्स को बढ़ने का मौका देती है, बल्कि इससे रोजगार के नए मौके भी मिलते हैं। हमें स्टार्टअप इंडिया में रिकग्नाइज होने के बाद कंप्लाइंस, एनवायरनमेंट, लेबर लॉज एक्सेट्रा, उसके हम सेल्फ कंप्लाइंस कर सकते हैं। तो हमारा पेपर वर्क काफ़ी रिड्यूस हो गया। हमें गवर्नमेंट से टैक्स बेनिफिट्स मिले हैं, सो हमें 7 साल में से किसी भी 3 साल हम इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है। अदर देन दैट देयर अदर टैक्स बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद आवर स्टार्टअप एज वेल। सरकार जो अपनी भूमिका जिस प्रकार की सरकार की रहती है, उससे अलग एक चिंतन के साथ और सामने आकर के, और स्टार्टअप्स को भाई अंकुरित हो रहे पौधे को, एक बीज को, उसको जल, पानी, धूप, प्रकाश और ये व्यवस्था और ये सुविधा इनको उपलब्ध कराने का जो कार्य सरकार ने किया, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे एक अभिनव प्रयास लगा। मैं सरकार की इस योजना के लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अभी इंडिया में मुझे लगता है उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा। अभी अगर आज आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो बहुत जल्दी हो जाती है। प्रोसेसेस वगैरह सिस्टमेटिक है, लोग सिस्टमेटिक है। थोड़ा बहुत पैसा लगता है, बट वो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता है, कुछ हज़ारों में आपकी काम हो जाती है। आज एटम्बर करीब 220 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, तो डेफिनेटली स्टार्टअप से तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा ही है। केंद्र सरकार की ये जो स्टार्टअप पॉलिसी है, इसने इंडिया में एक माहौल से बनाई है
लोगों में उत्साह बहुत बढ़ गया है। छोटे लेवल पे, अपने अपने स्केल पे सब लोग आज बिजनेस करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अवेयरनेस एंड करेज में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। प्लस मेक इन इंडिया जो डिपार्टमेंट है बहुत ही एक्टिव है। अगर आपको कोई कंप्लायंसेस प्रॉब्लम है, कुछ लीगलिटी इश्यूज, तो दे ट्राई टू हेल्प यू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। शिवम दास के मुताबिक सरकार ने जीएसटी शुरू करके बिजनेस करने वालों के लिए राह बहुत आसान कर दी। स्टार्टअप इंडिया से शिवम दास की तरह देश के कई युवाओं में आज ऐसा ही जज्बा है। अब युवा रोजगार पाने के लिए नहीं, रोजगार देने योग्य बना है। मीना जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है और इसको लॉन्च करने का मकसद क्या था? स्टार्टअप इंडिया स्कीम वेल्थ जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक स्कीम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था 2016 में। एंड बेसिक इसकी यही है कि इंडिया एक लार्ज डेमोक्रेसी है और सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी हर साल तक अराउंड 100 मिलियन जॉब्स का जो ज़रूरत है। अगर स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू जब नए नए छोटे कंपनियां आते हैं उसमें एम्प्लॉयज़ ज़्यादा लोगों को काम दिया जा सकता है और एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक इससे ख़त्म हो जाता है। और इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें जो स्टार्टअप इंडिया के थ्रू जो कंपनियां आगे आते हैं उन कंपनियों के लिए आईटी रिटर्न्स की बेनिफिट्स होती है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बेनिफिट होती है। जो स्टार्टअप इंडिया जैसे स्कीम में जो कंपनियां आते हैं काफ़ी हद तक ये छोटे कंपनीज होते हैं जिसमें एक पेटेंट्स पे एक्चुअली डिपेंडेंट होते हैं और पेटेंट रजिस्ट्री की जो कॉस्ट है आज अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। और अगर स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू किया जाए तो फिर आपको इसमें बहुत सारा रिबेट्स मिलते हैं। आपको आईटी रजिस्ट्रेशन, आईटी की बहुत सारे रिबेट्स मिलते हैं और फिर इसके अलावा आपको गवर्नमेंट टेंडर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि आपको ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है जो अगर आप देखेंगे तो फिर स्टार्टअप इंडिया में एनुअली 2 फेस्ट होते हैं, एक इंटरनेशनल फेस्ट और एक नेशनल फेस्ट, जिससे आप बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं और आप अपने इंडस्ट्री को या स्टार्टअप को आगे ले जा सकते हैं। तो आपने बताया कि तमाम तरह के बेनिफिट्स और एडवांटेजेस इसके जरिए मिलते हैं। कौन लोग हैं जो कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत फायदा उठा सकते हैं बीना जी? एक्चुअली इसमें जो लोग इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स ले सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स ले सकते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बीना जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम इस स्कीम की बात करें, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, तो इसकी वैलिडिटी क्या होती है? क्या इसका कोई वैलिडिटी पीरियड होता है? कब तक इसका फायदा मिल सकता है? जी हाँ, इसकी वैलिडिटी होती है। ये जो एक स्टार्टअप के इनकॉर्पोरेट होने के बाद 5 साल तक इसका बेनिफिट ले सकते हैं, अप टू 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या जब तक इनके टर्नओवर 25 करोड़ तक पहुंचती है। 25 करोड़ के बाद नहीं ले सकते, 25 करोड़ तक या 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसका बेनिफिट ले सकते हैं स्टार्टअप्स। बीना जी, क्या जो पुराने फर्म और कंपनीज हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं और इस स्कीम के तहत खुद को रजिस्टर करा सकते हैं? हाँ, पुराने फर्म्स या पुराने कंपनीज भी इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। यही कि कंपनी 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और इनके पास इनके ओरिजिनल प्रमोटर्स होने चाहिए और एक ओरिजिनल प्रोडक्ट या आइडिया होना चाहिए। और यही है, ओरिजिनल प्रोडक्ट आइडिया होना चाहिए, ओरिजिनल प्रमोटर्स होने चाहिए और जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स यानी कि पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनकी टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 100 करोड़। जब ओल्ड कंपनियां आती हैं तो टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बीना जी, हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि ये तमाम एडवांटेजेस और बेनिफिट्स आप इस स्कीम के बता रही हैं, अगर वो खुद को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो कहां और कैसे रजिस्टर करा सकते हैं? इस स्कीम का आप ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की श्रम सुविधा पोर्टल जो है उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपको।
तो आपने जैसे बताया कि बहुत ही आसान प्रोसेस है और कितने आसानी से खुद को रजिस्टर कराया जा सकता है। ये बताइए कि कौन कौन सी ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं जो इस स्कीम के लिए फंड्स प्रोवाइड करती हैं? बीना जी, इसमें 2 एजेंसियां हैं जो फंड प्रोवाइड करते हैं। एक सिडबी है, सिडबी का एक फंड है इसके लिए जिसका आउटले 10,000 करोड़ तक है, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज है जिसमें एक फंड है, सीड फंड जो है उसमें 945 करोड़ की आउटले है, और ये दोनों फंड्स इसके लिए यूज किया जा सकता है। तो आसानी से फंड प्रोवाइड हो जाता है, रजिस्ट्रेशन भी आसानी से कराया जा सकता है और तमाम तरह की सुविधाएं और बेनिफिट्स इसके जरिए मिलते हैं। तो अब जब रजिस्टर कराना हो तो कौन कौन से दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ये भी बताएं बीना जी। इसमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आप लोन के लिए जाते हैं उसी का है। मेमोरेंडम, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, देन फाइनेंशियल रिटर्न्स 3 साल की, IT रिटर्न्स 3 साल का, वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इन स्टार्टअप इंडिया के लिए भी चाहिए, सेम डॉक्यूमेंट। बीना जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम खुद को इसमें रजिस्टर कराना चाहते हैं तो कहाँ से इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है, ये भी बताएं। एक्चुअली इस स्कीम के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्ट इंडिया से आप ले सकते हैं। दिल्ली में जो विज्ञान भवन के एनेक्स है वहाँ इन्वेस्ट इंडिया है, और इन्वेस्ट इंडिया से आपको इसकी पूरी जानकारी आप इसके बारे में ले सकते हैं। मीना जी, इस स्कीम को शुरू हुए काफी टाइम हो चुका है, 2016 में से लॉन्च किया गया था, तो किस तरह की अवेयरनेस लोगों के बीच में इसको लेकर के है? हाँ, लोग इस स्कीम के बारे में अवेयर है और बैंक्स भी इसका काफी हद तक इसको प्रमोट करते हैं, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इसमें। अगर आप ये भी कह सकते हैं कि 2 लोगों में इसका अवेयरनेस है और लोग आगे आ रहे हैं, फिर भी अभी बहुत स्कोप है। लोग आ सकते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली आ सकते हैं, लोग फ्रॉम द लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस हद तक वो उठा सकते हैं उतना तो हुआ नहीं है, लेकिन काफ़ी जो बैंक्स के प्रमोट करने के बाद भी इसमें काफ़ी गैप्स है। लोग आगे आ सकते हैं और इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। बीना जी, किस तरह के चैलेंजेस इस दौरान 2016 से अब तक की अगर बात करें तो किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए हैं, कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? देखिए, एक्चुअली इसमें चैलेंजेस जो है काफ़ी हद तक गवर्नमेंट एजेंसीज, MSME मिनिस्ट्री, फिर स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसमें काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, बट इसमें कितने लोग जाते हैं और कितने लोगों में इसका अवेयरनेस है ये हमें उतना तो पता नहीं है। लेकिन हम लोग भी काफ़ी सारे वर्कशॉप्स करते हैं इसके बारे में, एंड हम यही देखते हैं कि अवेयरनेस तो है, बट पीपल जो इनके बेनिफिट्स ले सकते हैं वो काफ़ी हद तक इसको नहीं लेते हैं और आगे आते नहीं हैं। इसके लिए बैंक्स भी प्रयास कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज भी प्रयास कर रहे हैं, और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, MSME मिनिस्ट्री, देन SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो मिनिस्ट्रीज हैं वो भी काफ़ी हद तक प्रयास कर रहे हैं। लोगों को आगे आना है और ये जो स्कीम है उसका फ़ायदा उठाना है और खुद को आत्मनिर्भर बनाना है। लोग अवेयर हैं बीना जी, और काफ़ी चैलेंजेस भी आपने फेस किए हैं। अगर हम रिस्पांस की बात करें तो जिस तरह के रिस्पांस की आप उम्मीद कर रहे थे उस तरह का रिस्पांस मिला है क्या लोगों से आपको? नहीं, अब तक का रिस्पांस तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्कीम है, लोग ले सकते हैं इसका बेनिफिट्स, बट उतना अच्छा तो है नहीं क्योंकि लोग आगे नहीं आ रहे हैं। बट हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि लोगों को इसका बेनिफिट्स के बारे में बताएं और लोग सामने आए। मेरा इस प्रोग्राम के थ्रू मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं वो आगे आए और बेनिफिट्स ले ताकि हम लोग एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकें। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप कहीं से भी और कहीं भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। आप स्टार्टअप इंडिया के तहत ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप में www.startupindia.gov.in पे लॉगिन करना है। आपकी ऐसे साइट ओपन होगी। फर्दर आपको रजिस्ट्रेशन कॉलम में जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो फील्ड मैंडेटरी है वो आपका नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर के बाद आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड जो होगा वो कैप्स और स्मॉल और स्पेशल कैरेक्टर उसमें ज़रूरी है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल ID पे OTP आएगा।
OTP करने पे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पे आपको ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड मेंशन है। आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपने स्टार्टअप के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, कैटेगरी के बारे में आपको मेंशन करना है और आपका क्या इंटरेस्ट है, आप किस एक्टिविटी में है, वो सब मेंशन करना होगा। मेंशन करने के बाद आप उस साइट से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा पूरी तरह। भारत सरकार द्वारा आपको एक और सुविधा उपलब्ध दी गई है कि श्रम सुविधा gov.in साइट में आप 32 जो रजिस्ट्रेशन है विद इन सिंगल विंडो आप उपलब्ध कर सकते हैं। श्रम सुविधा .gov.in एंटर करने पे ये पेज आएगा। आप रजिस्ट्रेशन कॉलम में जाके अपना जो आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड वहाँ क्रिएट किया है startup.gov.in में, उसी से लॉगिन करके आप 32 अपने अप्रूवल सिंगल विंडो के थ्रू ले सकते हैं। जैसे आपने देखा, आप ऑनलाइन के तहत कम समय में और सरल तरीके से अपने स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बैंकों से स्टार्टअप लोन का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप स्टार्टअप इंडिया के तहत लोन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक की शाखा में जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरना बहुत ही आसान है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे भरना है। यह आवेदन पत्र आपको किसी भी बैंक की शाखा में जाकर मिलेगा, जहाँ पर आपको अपने उद्यम का नाम, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, आपका GST नंबर, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तथा जेम पोर्टल पे आपकी उपस्थिति है या नहीं, यह भी बताना होगा। यह फॉर्म भरना बहुत आसान है। आप किसी भी बैंक की शाखा में जब जाएंगे तो वहाँ पे तैनात अधिकारी से आप बात करेंगे और वह आपको गाइड करेंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। कुछ ज़रूरी दस्तावेज हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके फर्म से रिलेटेड डिटेल जैसे कि आपका GST नंबर, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तथा जेम पोर्टल में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको भी साथ में ज़रूर ले जाएं और आपका फ़ोटोग्राफ होना भी ज़रूरी है। इसके साथ मैं यह बताऊंगी कि आप जब भी किसी शाखा में पहुंचेंगे वहां पे जो भी तैनात अधिकारी होंगे आपको मदद करेंगे और आप जरूर बैंक की शाखा में विजिट करें और इस योजना का लाभ उठाएं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम का बेसिक मकसद स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और वेल्थ क्रिएशन है। ये स्कीम बुनियादी तौर पर 3 पिलर्स पर बेस्ड है। पहला, मुल्क के तमाम स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट और इंसेंटिव्स मुहैया कराना। दूसरा, इंडस्ट्रियल सपोर्ट, इंक्यूबेशन पीरियड और एकेडेमिया पार्टनरशिप देना है। तीसरा, पूरे प्रोसेस को आसान बनाना और हैंड होल्डिंग करना है। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी। मीना जी, आपने बहुत अहम जानकारी दी स्टार्टअप इंडिया स्कीम से जुड़ी हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस प्रोग्राम में आपके साथ शामिल हो सकूं। स्टार्टअप इंडिया नए भारत को एक नए आयाम में ले जाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इस कदम के तहत स्टार्टअप इंडिया में नए नवयुवकों को, नई कंपनियों को, लोगों को प्रोत्साहन दिया गया कि किस तरीके से वो रोजगार लेने वाले की जगह रोजगार देने वाले बन सकें और इस स्कीम के तहत उनको नए नए आइडियाज़ को किस तरीके से वो लोगों को पेश कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है किसी भी एक एंटरप्रेन्योर को वित्तीय सहायता की। अब ये वित्तीय सहायता अगर सरकार प्रदान कर दे तो उसके चलते और एक मार्केट साथ में प्रदान हो जाए, तो सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के तहत जितने भी सरकारी बैंक्स थे उनके थ्रू वेरियस स्कीम्स के थ्रू उनको फंड पर प्रदान किया गया और वो भी बिना कोलेट्रल के। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसके अलावा जितनी भी एग्जीबिशंस हो रही हैं या जितने भी फॉरेन ट्रेड डेलीगेट्स जा रहे हैं उसके अंदर भी स्टार्टअप इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनको मौका दिया गया ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को, अपने प्रोडक्ट को विश्व स्तर पे ले जा सकें। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था और इसके चलते हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि किस तरीके से भारत जो है वो आर्थिक रूप से प्लस मैन्युफैक्चरिंग साइड में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और बहुत जल्द ही इन स्कीम्स के चलते
भारत का जो अपना एक टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो जल्द अचीव करेंगे। और अभी ही हाल में हमने 4थे नंबर पे में विश्व में हम पहुँचे हैं इकोनॉमिक उसमें, और बहुत जल्द हम 3रे पे, और बहुत ही कम वर्षों में हमें लगता है कि जब हम अपने 100वीं जयंती मना रहे होंगे उससे पहले हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के आ चुके होंगे। कि ये बिल्कुल सही वक्त है, इस सही वक्त का सब लोग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और रोज़गार लेने की बजाय रोज़गार देने वाले बने। हर इंसान अगर इस तरीके से आगे बढ़ेगा और इन स्कीम्स का बेनिफिट उठाएगा और वो कुछ और नए लोगों को रोज़गार देगा, तो डेफिनेटली हमारा देश एक उन्नत देशों की श्रेणी में बहुत जल्दी आ जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा हमें एक विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए। और मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो आगे बढ़ें। नवयुवक जो कुछ भी आइडियाज़ लेके हैं, आज का युवा पीढ़ी बहुत नए नए आइडियाज़ लेके आता है। आप रोज़ देखें कुछ नया, ये स्विगी, ओला, ये सब नए नए आइडियाज़ हैं। और आज मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो नई जनरेशन आ रही है उनके पास आइडियाज़ की कमी है। वो अपने आइडियाज़ को लेके आगे बढ़ें और देखें कि वो किस तरीके से उन्नति कर सकते हैं और किस तरीके से हम सब मिलकर इस देश को एक उन्नत राष्ट्र बनाने में और आत्मनिर्भर बनाने में मिलकर कार्य कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट एक ज़रूरी है उसमें बनाना। यू मस्ट हैव अ गुड वेबसाइट कि आपका आइडिया क्या है, तभी आपको स्टार्टअप रजिस्टर किया जाता है। आप सिर्फ एक एप्लीकेशन डाल देंगे उससे नहीं होगा। And then based on that website which we created, if you go to our website called CRISPRbits.com, you will see what we aim to do. हमारा क्या मकसद है अगले 2 साल और अगले 5 साल में हमारे को कहाँ पहुँचना है। तो एक तरह की एक अपनी विजन और मिशन बनाइए और अपने आप को एनरोल करिए उसमें, स्टार्टअप वीडियो बना के फिर उसमें अपना एनरोल करिए। गवर्नमेंट के स्कीम्स बहुत सारी हैं। स्टार्टअप्स, इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया, इफ इट इज़ अ विजनरी आइडिया, पैसे की कमी नहीं है इस देश में और बाहर भी। अब हमारे को एक इन्वेस्टर यूएस से आ रहा है हमारी कंपनी में और वो हमारे को फंडिंग दे रहा है एट अ प्री मनी वैल्यू विच इज़ क्वाइट इन द हाई वैल्यू, इन सेवरल मिलियन डॉलर्स ही इज वैल्यूइंग आवर कंपनी, दैट इज़ ऑन द प्री मनी वैल्यू। जब सीरीज ए में जाएंगे तो वो और वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। तो आइडिया आपका यूनिक होना चाहिए। अब आजकल स्टार्टअप में कई सालों से सैस, सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर या ई कॉमर्स, अब ये सब चीज़ें थोड़ी पुरानी होती जा रही हैं। अब नए आइडियाज़ निकालने हैं स्टार्टअप्स के लिए, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ न्यू थिंग्स दैट कैन बी विजुअलाइज टुडे। सो वी विजुअलाइज क्रिस्पर एंड अकॉर्डिंगली आपको भी सबको स्टार्टअप करने के लिए एक नया मिशन और उसकी विजन बनानी है। उसके हिसाब से आप स्टार्टअप पे जाइए। गवर्नमेंट इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आई हैव सीन दिस। नाजरीन, तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, बात करेंगे एक नई नेशनल स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। प्रोफाइल्स देखो।